हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। सामने वाले सोफे पर अंजलि बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुली, आंखें लाल, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अंजलि का पति वरुण इस दुनिया से चला गया था। अंजलि अब बिल्कुल अकेली थी, पति नहीं था, अब सिर्फ ये छोटा सा घर, कुछ पुरानी यादें और मेरा सहारा। एक दिन वरुण ने मुझसे कहा था, भाई अगर मुझे कभी भी कुछ हो जाए तो तू अंजलि को अकेला मत छोड़ना। मैंने भी उससे वादा किया था, लेकिन अब वो वादा सच हो गया। अंजलि एक हफ्ते से मेरे घर में ही रुकी थी, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था यहाँ रहो, अकेले घर मत जाओ। अंजलि ने भी हाँ कह दिया। रात गहरी हो रही थी, घर का माहौल एकदम शांत था। अंजलि ने धीरे से कहा, सुमित मैं जाओ। मैंने सर हिलाया और कहा, इतनी रात को बाहर टैक्सी भी नहीं मिलेगी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और बोली, मुझे लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उठा, अंजलि के पास बैठा। मैंने कहा, तुम ऐसा मत सोचो, तुम मेरी दोस्त जैसी हो। मैं मन में सोच रहा था, क्या सच में वो मेरी सिर्फ दोस्त हैं? दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैं उसको सालों से देखता आया हूँ। जब वो हंसती थी तो मेरी नज़र उसकी गहरी आंखें और गुलाबी होठ पर ठहर जाती थी, लेकिन मैं हमेशा खुद को रोकता था। दोस्त की पत्नी है, अब वो पत्नी नहीं रही, वो एक विधवा थी, अकेली, और मैं उसके सामने। अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे बिना टूट जाती। उसकी हाथों की उंगलियां ठंडी थी। मैंने उसे दोनों हाथों में लिया और गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन उस स्पर्श में कुछ और भी था, शायद एक चाहत। अंजलि ने नजरें उठाई, आंखें मिली और दोनों चुप रहे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंजलि की सांसें तेज। वो करीब आई, मैं पीछे नहीं हटा। अंजलि ने सिर मेरे कंधे पर दिया। मैंने धीरे से उसकी बालों को सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में एक तूफान, अंजलि के बदन से निकली हुई परफ्यूम की हल्की महक और उसकी आंसू मुझे मदहोश कर रही थी। अगले दिन सुबह अंजलि ने मेरे लिए चाय बनाई। मैं उसके हाथ की बनी चाय पीने के बाद ऑफिस चला गया, लेकिन मन कहीं और था। शाम को ऑफिस से घर लौटा तो अंजलि ने खाना बनाया था। दोनों साथ में बैठे थे, बातें एकदम कम। अंजलि ने मेरी तरफ देखकर कहा, सुमित मुझे घर जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। अंजलि पहली बार मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैंने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा, अंजलि तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। दोनों चुप हो गए। रात फिर आई। इस बार ठंड और गहरी थी। मैंने हीटर ऑन किया। अंजलि कमरे में आई। वो पतले से नाइटी पहनी थी। उसका सुडौल बदन साफ दिख रहा था। मेरी नज़र उस पर ठहर गई। अंजलि ने देख लिया और वो शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई। मैंने कहा, सो जाओ। अंजलि बोली, नींद नहीं आ रही है। वो मेरे पास आई। क्या हम बातें कर सकते हैं? दोनों सोफे पर बैठे। मैंने कहा, अंजलि क्या मैं तुम्हें अपने पास रखकर दुख दे रहा हूँ? अंजलि ने कहा, तुम दुख नहीं दे रहे हो, तुम तो मुझे सहारा दे रहे हो। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उंगलियां आपस में फंस गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंजलि करीब आई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतना पास था कि सांसें मिल रही थी। मैंने धीरे से उसकी गाल को छुआ। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की। मैंने उसके होठों पर होठ रख दिए, नरम और एक हल्का सा चुंबन। अंजलि ने भी जवाब दिया। फिर धीरे धीरे चुंबन गहरा होता गया। हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फिर हाथ अंजलि की पीठ पर। अंजलि की सांसें तेज हो गई। हम दोनों बेडरूम में चले गए। मैंने धीमी से बल्ब जला दी। अंजलि बिस्तर पर बैठी, मैं उसके सामने घुटनों पर। मैंने कहा, अंजलि अगर तुम नहीं चाहती हो तो। अंजलि ने मेरे होठों पर उंगली रखी। मैं चाहती हूँ, बहुत दिनों से। मैंने उसे गले लगाया। अंजलि का शरीर कांप रहा था। मैंने उसके नाइटी को उतार दिया। उसने एक राहत की सांस ली।
मैंने उसकी धड़कनों को छुआ। वो एकदम से सिहर उठी और उंगलियां मेरे बालों में फेरने लगी। अंजलि ने कहा, सुमित आज मुझे फिर से सुहागन बना दो। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और अंजलि के साथ वो सब में खो गया। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की। हम दोनों की सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। ठंड में भी हम दोनों पसीने से भीग चुके थे। उसके बाद हम दोनों थक कर लेट गए। अगली सुबह अंजलि ने कहा, सुमित ये गलत था। मैंने कहा, नहीं, ये एक खूबसूरत पल था जो हम दोनों ने साथ बिताए। अंजलि की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अंजलि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अंजलि ने कहा, शायद मैं भी नहीं। दिन ऐसे ही बीतते गए। अंजलि अब मेरे साथ रहने लगी। एक नई शुरुआत, कोई जल्दबाजी नहीं, बस हमारा प्यार जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।